नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह की तरह हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं अपने कार्यक्रम में आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर, और साथ में आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेरों जानकारियां और आपके सवालों के जवाब, और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के सिलसिले की, और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे दर्शकों को बताएं। कर्क, सिंह और कन्या पर हुए देवगुरु बृहस्पति के मिथुनस्थ परिवर्तन पर कर्क राशि के जातक के द्वादश बृहस्पति कर्क ही समुद्र है, यानी कर्क राशि का अगर भूमंडल में प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन पर देखा जाए, एक्सप्लोरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सी एंड वाटर, अर्थात समुद्र से ऊर्जा पैदा करना, विद्युत पैदा करना, तेल निकालना इत्यादि चीजों की नई नई खोज इस कालखंड में होगी। और कर्क यानी जितना भी जल में तेल है या तेलवत जल है या नमक से युक्त जल है, वो सामुद्रिक सीमा और समुद्र कहा गया। कर्क पर बृहस्पति अच्छा तो माना गया है, लेकिन कर्क से द्वादश मिथुन होने के कारण जहां जहां समुद्र है वहां वहां जनता को कुछ तबाही का सामना जल से, विशेषकर जल से, चाहे वो सुनामी हो चाहे ये, लेकिन द्वादश बृहस्पति है तो मूल्यहीन करता है कर्क को, यानी समुद्र को अपयश की प्राप्ति होती है। जल वृष्टि से प्रसन्नता न होकर जातकों को ये लगेगा कि अब जल वृष्टि कम हो, समाप्त हो तो अच्छा है। दूसरा बिंदु कर्क राशि के जातकों पर आता है। इनको अपने कार्यस्थल, कार्य, गृहस्थाश्रम, संबंध, इन तीन चीजों पर इन्हें लगेगा कि जैसे असंतुष्टि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, लेकिन ये कालखंड मात्र 13 महीने का है। इसको धैर्य से और सहनशीलता से पार कर लें तो अच्छा है, क्योंकि द्वादश बृहस्पति का उपाय और उपचार केवल काशी मिलता है, जो पृथ्वी से अछूती है, और काशी दर्शन से इससे लाभ मिल जाएंगे। अब आया सिंह। सिंह का तो स्वयं कारक ही बृहस्पति है, क्या पूछना है। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित होता है तो शेर। शेरों की परवरिश, शेरों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, जंगलों की सुरक्षा और नए नए शेरों का आदान प्रदान, एक तो ये आप धरातल पर देखेंगे, और इसका कालखंड वन्य वन जीवो धरा भूमि प्रलयंकारी भयंकर, यानी नगधीश, माउंटेन्स, पहाड़, पहाड़ी क्षेत्र और वीरान तथा जंगल, इनके आधिपत्य को लेकर, इनकी वर्चस्व को लेकर, इनकी संप्रभुता को लेकर, इनकी सीमा रेखा को लेकर, इनकी एलओसी को लेकर, इनकी बाउंड्री को लेकर विवाद विश्व में होंगे। चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। और तो और सिंह को जहां भी ब्लैक सी इज ऑल्सो कॉल्ड
ब्लैक सी जल डमरू मध्य के आसपास सामुद्रिक बेल्ट में भी तूफान का प्रमाण देखा जाता है। अब आइए कन्या पर। कन्या पर तो बृहस्पति का प्रभाव जो मिथुन पर, वो कन्या पर। गले से जो भोजन किया गया ये एसोफेगस है, ये मिथुन है, और जो नाभि तक गया ये कन्या है। यानी कन्या राशि के जातक जो द्वंद्व, अनिश्चितता, मतिभ्रम, अनिर्णय, कारावास, अपयश से जो गुजर रहे थे, इससे मुक्ति मिल जाती है इनको। और 13वें दिन यानी 29 मई से 13 यानी 12 जून तक इनको इसके प्रमाण देखने को मिलेंगे। 12 पलट दो तो 21 जून तक मान लो, लेकिन इसके प्रभाव कन्या राशि के जातक को व्यापक देखने को मिलते हैं, अकारकत्व होते हुए भी। तो दर्शकों, ये थी गुरुजी द्वारा बृहस्पति की राशि परिवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं देहरादून उत्तरांचल से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र सागर गुप्ता के विषय में जानना चाहता हूँ, जिसका जन्म तिथि 31 मार्च 1985, समय सायंकाल 5:30 बजे, स्थान देहरादून का है। गुरुजी, मेरा बेटा MBA कर चुका है, लेकिन अपनी नौकरी या व्यापार कहीं पर भी सफल नहीं है, और वह इतना ज्यादा परेशान करने लगा अपने माता पिता को कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रखा है। कृपया गुरुजी उसको संभालने का उचित मार्गदर्शन और कोई उपाय बताएं। हमारे आज के पहले कॉलर है सुनील गुप्ता जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे के लिए है। इनका कहना है कि इनके बेटे ने MBA किया हुआ है, किंतु उसे ना ही नौकरी में और ना ही व्यापार में सफलता मिल पा रही है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं। कन्या कर्क पुष्य, ऐसा है सागर आपका बेटा है तो आपके यहाँ पैदा हुआ, अच्छी बात है। कर्क और कन्या दोनों मिला हुआ है। कर्क भगवान राम का है। दशरथ ने 14 साल से घटाकर 14 दिन कर दिया। यार 14 साल जंगल में मत रहना, 14 दिन में वापस आ जाना, हम मान लेंगे। नहीं माना, नहीं माना। कहा जो आपने शुरू में कहा 14 वर्ष, हम 14 वर्ष ही जंगल में रहेंगे। ये तो हो गया कर्क। और कन्या, कन्या नारद जी का है, ब्रह्मापुत्र है। इन्होंने अपने बाप की कभी नहीं मानी। कबीर का है, ये अपनी माँ को हमेशा बाप की दुल्हन बोले। कन्या वाला जातक कभी भी हृदय से विचार नहीं करता, मस्तिष्क से काम लेता है। और मस्तिष्क में मस्तिष्क रहता नहीं, वो तो केवल ब्लैंक प्लेट है। मस्तिष्क आकाशमंडल में भ्रमण करता है। मन तो प्लवादि बलवत धड़म वायु ऋषु दुष्कर्म वायु की तरह नियंत्रण करना इसका सरल नहीं है। तथापि इसकी नाभि में अगर चंदन लगा दें तो ये लगवाएगा भी नहीं। तो इसका चित्र खींच ले अगर पुराना कोई हो और इसकी नाभि में चंदन या हींग लगावे, तो एक तो ये कार्य में सफल, 2 नौकरी 2 बिजनेस कर चुका, आप कह रहे हो सफल, तो ये कार्य में स्थिर हो जाएगा और स्थिरता आकर अच्छा धन का मार्ग प्रशस्त करेगा। कन्या वाले को अगर नोट खूब मिल जाए तो फिर ये इतना बढ़िया आदमी हो जाता है कि इससे बढ़िया आदमी दूसरी ब्रांड पूरे भूमंडल में देखने को नहीं मिलती। सुनील गुप्ता जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर के साथ और जानेंगे कि हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं रोहित यादव भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/2/89 है। मैंने BTech किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा मार्गदर्शन करें। हमारे अगले कॉलर है रोहित यादव जी, भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेकर है। इनका कहना है कि इन्होंने BTech किया हुआ है, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि आगे इनका भविष्य कैसा रहने वाला है, कृपया मार्गदर्शन दें। सिंह मेष भरणी नक्षत्र लेके आए हो, 10th बृहस्पति है। जिधर दृष्टि डालो उधर संसार आपका है। अपनी सोच पर नजर रखना और सकारात्मक सोच रखना, क्योंकि जिधर देख लोगे दोनों आंखें गड़ाकर वही आपका हो जाएगा। 10मस्त बृहस्पति आपको कुल 11 नौकरियां देता है, ध्यान में रखना, जिसमें से 7 प्राइवेट हैं और 3 गवर्नमेंट की हैं और 2 पर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं।
तो रोहित यादव जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। रसना फ्रेश फन 1 का 2, 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you रसना। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या अकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल। अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं छाया बोल रही हूँ अहमदाबाद गुजरात से। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ
28 नवंबर 85, जन्म स्थान झांसी। उसके शादी से मैं पूछना चाहती हूँ कब तक होगी और भविष्य कैसा है। हमारी अगली कॉलर है छाया जी, अहमदाबाद गुजरात से। गुरुजी, ये अपनी बेटी राशि के बारे में प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं उनका विवाह कब तक होगा और आगे भविष्य कैसा रहने वाला है, कृपया बताएं। धनु बृहस्पति रोहिणी, देवगुरु बृहस्पति 29 मई को आ चुके हैं। यहाँ से 13 महीने जोड़ दो या 4 महीने जोड़ दो, 5 4 9 यानी नवरात्रि जैसे ही बीतेगी विवाह का क्रमांक तय हो जाएगा। भले शादी 4 महीने बाद मनाओ। ओके। पति क्या नाम है इसका, राशि, 11 लावासा, 11 सरौता वाला सा, ओनली यस, शरीफा वाला सा, इसी नाम से इसको पति प्राप्त होता है। और पदेन 10 4 14, 5 अपोजिट 11, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, यही पद आपकी इनके रादर आपके दामाद को मिलता है। और छाया जी की समस्या के समाधान के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम रेणुका है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी जन्म से 14/11/1982 है। जन्म का समय 8:35 सुबह के। मैं पिछले 6-7 महीने से नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कहीं पे भी कुछ काम नहीं बनता है। कई बार काम बिल्कुल होते होते ही रुक जाता है एकदम। तो कब तक योग है कि मुझे नौकरी मिलेगी? इसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय अगर आप बता पाए मुझे तो। हमारी अगली कॉलर है रेणुका जी, दिल्ली से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये पिछले 6-7 महीने से नौकरी की तलाश कर रही हैं, किंतु अभी नौकरी नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। वृश्चिक तुला स्वाति सरेआम झूठ बोल रहे हो। आपको जॉब के ऑफर मिले हैं 2 पिछले 7 महीने में। आप उस स्थान पर भी गए हो, लेकिन आपने इच्छा व्यक्त नहीं की वहां ज्वाइन करने की। स्वयं हो, चाहे धन कम या वहां का परिवेश अच्छा नहीं। 5 दिन और रुक जाओ। ये जब आप सुन रहे हो ना, 5 दिन और रुक जाओ। 5 दिन बाद आपका साक्षात्कार ताथा दाधन्ना नाम की संस्था में होता है और इसका हेडक्वार्टर समुद्र के किनारे या विदेश में होता है। यहीं पर आपके कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है। रेणुका जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी नौकरी के संबंध में जो भी समस्या रही होगी उसका हल मिल गया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ और जानते हैं कि क्या है उनका प्रश्न। मैं श्रद्धा राघव बोल रही हूँ, बरेली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1983। मेरा बर्थ टाइम है 1:05 दोपहर का। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शादी कब तक होगी और फ्यूचर कैसा रहेगा? हमारी अगली कॉलर है श्रद्धा जी, बरेली, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। ये जानना चाहती हैं कि इनके विवाह में काफी बाधाएं आ रही हैं, तो उससे निपटने के लिए इन्हें उपाय बताएं और साथ ही इन्हें बताएं कि इनका भविष्य कैसा रहने वाला है। मिथुन धन मूल नक्षत्र लेके आए हैं आप। मूल नक्षत्र में विधि होना लिखी, कछु भाल भलाई। अपने पुरुषार्थ 3 तरह के कर्म है ना। एक तो ब्रह्मा लिख दे, चलो कुछ लिखवा के नहीं आए मूल नक्षत्र में। और दूसरा है फिर अपने कर्म से, पुरुषार्थ से। और तीसरा है संचयमान, परोपकार करके नेकी कर कुएं में डाल। इससे भी अच्छे कर्मों का सृजन होता है। तो आपको तो वीनस और मार्स शादी तो आप फाइनल कर लिए। जिस लड़के को आप चयनित करते हैं, इसी के साथ क्रमांक विवाह का देखा जाता है फरवरी 2014। तो श्रद्धा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं अमित पुणे से बोल रहा हूँ। मैं जो जॉब कर रहा हूँ प्रेजेंटली, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1966, 2:52 AM, रतलाम, मध्य प्रदेश। मैं कब तक अच्छी नौकरी पा पाऊंगा? कृपया इसका समाधान करिए और कुछ उपाय बताइए। धन्यवाद। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं अमित जी, पुणे, महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। इनका कहना है कि ये अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इन्हें अच्छी नौकरी मिलने का योग कब तक है। कन्या वृषरोहिणी, वृषरोहिणी कृष्ण का था। मथुरा, वृंदावन, ब्रज, गोकुल,
और इसके बाद सीधे गुजरात पहुंच गए, द्वारिका। समुद्र के किनारे आपको वो कार्य मिलता है, और भले ही वो मध्य प्रदेश में संस्था हो, उसका हेडक्वार्टर समुद्र के किनारे हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश, तो भी माना जाएगा, क्योंकि आपका वेतन वहीं से चलेगा। यहाँ पर आवेदन करते हो, और समुद्र का महीना कौन सा है? बरसात का महीना, ये समुद्र के महीने हैं। 22 जून से 22 अगस्त के बीच में 73,000 रुपए प्रति माह पर आपको जॉब मिलता है। आज की तारीख में आप 37,000, 27,000 और 17,000 पर झूलते हुए देखे जाते हैं। तो अमित जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स, और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के बाद भी हाजिर होंगे आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के साथ। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। हम बसाते हैं नई दुनिया। सोनस हाइट्स, बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम, वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। कौटल्या एकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या एकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और सीधे लिए चलते हैं आचार्य राजेश जी के पास आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के लिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 9 जून और दिन है रविवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करेंगे प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम तिथि है, रविवार का दिन।
शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है मिथुन राशि में। दर्शकों, अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। चंद्रमा अनुकूल होने के कारण परिस्थितियां बेहतर बन रही हैं। मानसिक तनाव आज कम होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज विपरीत परिस्थितियों में भी कोई राह नजर आएगी। उसकी दम पर आपका कार्य बन जाएगा। कुल मिलाकर आज आप अपने कार्य के पीछे लगे रहें। सायंकाल तक सफलता हाथ में होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति जिस कार्य को आज कर रहे हैं उस कार्य में ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। कोई परिवर्तन न करें। जैसा कार्य चल रहा है वैसा ही चलने दें। उसमें परिवर्तन सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कार्य की गति को तेज कर दिया जाए। इसमें लाभ की भी प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव पे चल रहे हैं। यात्राओं के आज अच्छे योग बनते हैं। उत्तम यात्राओं के माध्यम से उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी। मन में संतोष भी रहेगा। प्राकृतिक यात्रा होने से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज ग्रह योग शुभ बन रहा है। चंद्रमा सूर्य दोनों ग्रहों का उत्तम फल प्राप्त होने वाला है। बोलने वाले व्यक्तियों के लिए, सलाहकारों के लिए उत्तम फलों की प्राप्ति के योग बनते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। आप हर कार्य को कर सकते हैं। यह संभावनाएं आज बन रही हैं। अकेले जो कार्य बन सके उस कार्य को जरूर करें। उसी में सफलताओं की प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ बनते हैं। परिस्थितियां आज अनुकूल हैं। आर्थिक रूप से भी समय ठीक चल रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। यात्राओं के योग बनते हैं। जिस व्यक्ति से मिलना है हो सकता है उससे एक बार में मुलाकात ना हो। पहले दूरभाष से समय निश्चित करें। इसके बाद घर से बाहर निकलें, तभी भाग दौड़ से बच पाएंगे। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज प्रैक्टिकली सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। यदि कहीं ख्याली पुलाव बनाए तो नुकसान की संभावना बन रही है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम बनने का योग है। परिस्थितियां आप अपनी मेहनत से अपने अनुकूल कर लेंगे। मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। कुंभ राशि। आपकी राशि के अनुसार ही आज आपको सब कार्य करने होंगे। जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उस व्यक्ति से ही मुलाकात करें। अन्य जगह ना जाएं। जो एक योजना बनाई है उस योजना पर ही कार्य करें, तभी सफलताओं की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए योग शुभ बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आज समय ठीक रहेगा। कुछ नया करने के लिए, अपने कार्यों में सुधार करने के लिए उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रारंभ के दिन गंगा जी में स्नान करना, पितृ तर्पण करना, गंगा जी को दूध भेंट करना, दूध के पेड़े भेंट करना, गंगा जी का पूजन करना लाभकारी होता है। जिस प्रकार से पितृ तर्पण में पितृ मोक्ष का कार्य होता है, उसी प्रकार से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन यदि हम माँ गंगा की आरती करें, उनकी पूजा करें, दूध समर्पित करें, उनको दीपक समर्पित करें, तो हमारे पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वो सर्वपितृ अमावस्या से भी अधिक फल आज के दिन का होता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे।